किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी आज आपको गोंडा की गोंडा सदर सीट पर लेकर आया हूं, जहां पर जबरदस्त भीड़ है आज हमारे इस शो में, जो अपनी बात कहने के लिए आई है। बात शुरू करते हैं गीत से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है। आखिर 1925 के आसपास जेल में लिखे गए इस गीत का इस गोंडा से क्या ताल्लुक हो सकता है, लेकिन ताल्लुक है। 1925 के आसपास जब काकोरी कांड हुआ, 8 डाउन लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर को लूटा गया, 8,000 रुपए लूटे गए। उनको लूटने वालों में अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी भी थे। उन राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा के जेल में ही यहां फांसी दी गई थी। इसकी वजह से गोंडा पहचाना जाता है, क्रांति की नगरी रहा है। और सबसे चाहता हूं कि ताली बजाइए आप लोग इस बात पे। राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भी यहीं पर पढ़ा करते थे। और भगवान राम का और उनके बेटों का यहां से क्या ताल्लुक है ये आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन चूंकि प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की है, यहां के विधायक भी समाजवादी पार्टी के हैं और मंत्री भी है, लिहाजा पहला सवाल समाजवादी पार्टी से, यहां के विकास को किस लेवल तक ले पाए हैं आप, विधायक नहीं मंत्री के तौर पे, क्योंकि एक वीआईपी इलाका हो जाता है। आजादी के बाद जितना विकास इस 4 साल में हुआ है, पूरा इतिहास अब देख लीजिए गोंडा का। पूरे जनपद में विकास हुआ, उसी हिसाब से गोंडा इस विधानसभा का विकास हर तरीके से हुआ है। सड़कें हो, चाहे पुलिया हो, पुल हो, पुलिया हो, या समाजवादी पेंशन योजना हो, चाहे आपके 102 एम्बुलेंस हो, जितनी भी मतलब योजनाएं चालू हुई हैं, वो गोंडा विधानसभा ने जनपद में पूरा एक अजीब विकास है। कम से कम 1500 करोड़ रुपया सड़कों का निर्माण इस वक्त हो रहा है। ये अपने आप में एक इतिहास है। समाजवादी पेंशन योजना हो, चाहे आपके 102 एम्बुलेंस हो, जितनी भी मतलब योजनाएं चालू हुई हैं, वो गोंडा विधानसभा ने जनपद में पूरा एक अजीब विकास है। कम से कम 1500 करोड़ रुपया सड़कों का निर्माण इस वक्त हो रहा है। ये अपने आप में एक इतिहास है आजादी के बाद। और इसमें सबसे बड़ा योगदान तो माननीय विनोद कुमार पंडित सिंह जी का है, जिन्होंने मुसलसल 3 बार यहाँ से जीते हैं और उन्होंने अपने बल के ऊपर गोंडा विधानसभा और पूरे जनपद में उन्होंने विकास का कार्य किया है। इसमें दो राय नहीं, इसमें कोई बहस हो ही नहीं सकती। विकास के नाम कोई बहस नहीं हो सकती है। आपसे जानना चाहूंगा, कह रहे हैं उनसे आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं। विकास के नाम पर अगर गोंडा जनपद में कुछ हुआ है तो केवल नेताओं का विकास हुआ है। आज भी गोंडा की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी नहीं है पीने के लिए, स्वस्थ अच्छा विद्यालय नहीं है, अच्छे विद्यालय नहीं है छात्रों को पढ़ने के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है जनपद में अंदर। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसमें आज भी आप अस्पतालों में चले जाइए तो मरीज जो है फर्श पर आपको मिलेगा। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, तो कहां पे विकास है? रोडें देख लीजिए आप, चारों तरफ शहर के अंदर रोडें खुदी पड़ी हैं। कोई विकास के नाम पे, केवल 4 साल में विकास के नाम पर केवल छलावा हुआ है। केंद्र की सरकार के द्वारा 2 साल के अंदर जितनी योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं में सत्ता पक्ष के द्वारा अपना स्टिकर लगाकर नीचे तक ले जाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो सरकार है, उस सरकार के जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को नीचे तक उत्तर प्रदेश की सरकार जाने के लिए रोक रही है। आप बताइए, जो बातें दोनों ने कही है क्या सच है? वही हकीकत है, जो है वो दिख रहा है आज। मतलब जनता भी तरस है हर एक चीज से, और कहने और करने में जमीन और आसमान का अंतर है। जी बोलिए, क्या आपका क्या नारा है? देखिए क्या आंदोलन? देखिए, आपने एकदम ये बात सही कही कि यहाँ नेताओं का विकास हुआ, और वो चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के हो और चाहे समाजवादी के हो, सारे नेताओं का विकास हुआ है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, जिसको आपको इसके माध्यम से दिखाना चाहिए, कि यहाँ पर पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन जो नेता है वो वही रहता है। कभी बीजेपी में, कभी सपा में, कभी बसपा में। तो ये एक प्रवृत्ति है, ये राजनीति का यहाँ एक चलन है कि एन केन प्रकरण आपको सत्ता में रहना। इसीलिए गोंडा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, व्यक्ति बदल नहीं रहा है, उसकी सोच वैसे ही है। तो ऐसी दशा में गोंडा का विकास कैसे हो पाएगा? अगर आपको गोंडा का विकास देखना है तो आप यहां से आप गौरा विधानसभा जाइए,
आप मनकापुर विधानसभा जाइए, वहां की सड़कों को देखिए। आप यहाँ के ग्रास रूट लेवल पे आप कटरा विधानसभा, मैं यहाँ पे गोंडा में आया हूँ, गोंडा की बात कर रहा हूँ, और गोंडा की बात आप करेंगे केवल। आप बताइए, आपसे जानना चाहूंगा, वो जो कह रहे हैं कि सारी बातें झूठ है, यहाँ व्यक्तिगत विकास हुआ है ना कि शहर का। मैंने व्यक्तिगत विकास नहीं हुआ है, जनता के छोटे से छोटे लोगों का विकास हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार है, नीचे से नीचे जो छोटा आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, उसके लिए सारी योजनाएं चला करके और उनको मजबूत करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। हम बता रहे हैं। और जहां तक सड़कों की बात है, आप गोंडा से उतरौला देख लीजिए, गोंडा से बलरामपुर, गोंडा से कर्नलगंज से आर नगर और गोंडा से चंद्रपुर होते हुए कटरा बाजार, लगभग 1500 करोड़ रुपया सड़कों के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उसमें कोई योगदान जो है केंद्र की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का एक भी पैसे का योगदान नहीं है। गोंडा पे फोकस कर रहे हैं, गोंडा में बताया, गोंडा की बात करो। गोंडा की बात करो। गोंडा नगर में 27 वार्ड है, 27 वार्ड में कोई वार्ड नहीं बाकी जहां पे खलंजा, नाली और सड़कें न बनी। 27 के 27 वार्ड बता रहा हूं आपसे। ये गांधी पार्क हो, चाहे पुस्तकालय हो, चाहे जितने भी यहाँ के पार्क हैं, जितने नाले, सब पे काम लगा हुआ है। आज भी काम सब लगा हुआ है, काम सारा किया गया। ITI लाने का पूरा शहर का कोई वार्ड बाकी है ही नहीं जहाँ विकास न हो रहा हो। कोई बता दे कि फला मोहल्ले में नहीं हुआ, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा गया। सड़क, बिजली, पानी, हर मोहल्ले में पानी, हर जगह पे विकास का कार्य। इतना कोई लाजवाब है ये लोग। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आप हम बता रहे, हम एक मोहल्ला बता दे, महारानीगंज, साहेबगंज, तिरपगंज, फैजाबाद रोड, सिविल लाइन, पूरा जितना ही पूरा जाहिर एरिया है, सिर्फ खलंजा, नाली, बिजली, पानी, सारी चीज मुहैया करा दी गई है। पार्क के जितने सब काम आज भी जारी है, सारे पार्कों में ये बगल में काम जारी है। कोई चीज बाकी नहीं कि कोई कह सके कि यहाँ से फला चीज नहीं हुआ। जितनी बातें समझी है। मैं आ रहा हूँ। आप हाँ बोलिए। मान्यवर, अभी एक प्रश्न उठा कि सारे जगह पे काम लगा हुआ है। गोंडा में जो नालियां बन रही हैं उनकी स्थिति देख ली जाए कि वो सड़क पे बनाई जा रही हैं, नाली की जगह बना जा रही हैं। ये बता दिया जाए कि उनका ड्रेन कहाँ है। केवल पैसे की लूट और पीले ईंटे की जुड़ाई, इसके सिवा दूसरा काम कुछ भी नहीं। और जो बोल रहे हैं इनकी प्रमुखी तक नहीं बची है। देखिए, मैं समाजवादी वालों से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी वालों से कहना चाहता हूं कि इनको ये स्वयं सोचना चाहिए। विकास हुआ है। पंडित सिंह के घर में जो बालिग लोग हैं, प्रधानी इन्होंने ले लिया, BDC ले लिया, जिला पंचायत अध्यक्ष ले लिया, ब्लॉक प्रमुखी ले लिया, गन्ना चेयरमैनी ले लिया। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आज समाजवादी वाले बैठे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि आज अपने परिवार के अलावा, सुनिए, अपने परिवार के अलावा इन्होंने दूसरे का ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज नहीं, दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, अगर इनमें हिम्मत है तो अपना विधायक निधि ये सार्वजनिक कर दे, मैं उनसे राजनीति छोड़ दूंगा। सार्वजनिक करें। आप यहाँ पे समाज कल्याण के काम करती हैं, बताइए क्या स्थिति है? ये सच कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं, या पीछे सच कह रहे हैं, क्या है? ये सही बात है कि गोंडा आज भी विकास की श्रेणी में बहुत पीछे है। और यहाँ पे सिर्फ चाहे जिस पार्टी के नेता रहे हो, स्वयं का विकास उन्होंने किया है। चुनाव में आने से पहले, विधायक, सांसद, मंत्री बनने से पहले उनकी क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, किन परिवेश से बाहर आए हैं, ये सभी जानते हैं। हमारा गोंडा जिस स्थिति पे कल भी खड़ा था, आज भी वहीं पे खड़ा है। हमारा गोंडे का युवा आज भी रोजगार के लिए भटक रहा है। महिलाएं सुरक्षा के लिए परेशान है। हॉस्पिटल में अगर चले जाते हैं तो महिलाएं प्रसव के लिए कोई भी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। पूरी तरीके से हमारा जिला पिछड़ा है। इसके लिए हम सबको राजनीति से बाहर आकर एक होकर डेवलपमेंट की तरफ सोचना होगा, तभी ये विकास संभव हो पाएगा। देखिए, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो अस्पताल है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, आप जगह छोड़ेंगे तो ही आ पाऊंगा। जो शिक्षा की स्थिति है, और खासकर, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, कि वो जो महिलाओं की चिकित्सा की जरूरत है, जो महिला चिकित्सक है, महिला स्टाफ है, वो यहाँ ना के बराबर है। शिक्षा के आप बोलिए, उनके सवाल नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि
कि उत्तर प्रदेश का कोई मंडल, कोई जनपद ऐसा हो जहां अभी 4 दिन पहले 3 करोड़ का विद्यालय, समाजवादी अभिनव विद्यालय का लोकार्पण माननीय मंत्री जी, मंडलायुक्त और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम हुआ है, कोई दूसरा दल नहीं कभी न किया है न करेगा। हम बताना चाहते हैं कि इस देश के आजादी के बाद अगर उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है तो वो माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हुआ है। जितना काम हुआ है माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में होकर। कितनी महिला चिकित्सक हैं और कितने अस्पताल हैं? आपके मुख्यालय में जो जिला अस्पताल का है, यहाँ सभी पदों पर चाहे सर्जन हो चाहे फिजिशियन हो, सभी पर डॉक्टर हैं, समुचित सबका इलाज होता है। 108 की व्यवस्था है। माननीय अखिलेश जी के जो है उनके योजना की महत्वाकांक्षी योजना थी, 108 की व्यवस्था होती है। गांव के लोग 108 पर कॉल करते, सुनो, और उसके बाद 100 गरीबों के लिए 100 नंबर, 102, 108 तमाम योजनाएं माननीय अखिलेश जी के इस दौर में, इस सरकार में हुई है। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा एक मिनट, अब मैं ये पूछना चाहता हूं सभी दलों से कि 3 करोड़ का एक ऐसा विद्यालय, सब मॉडल विद्यालय, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बहुत दूर दराज जहां पर शिक्षा नहीं था, 3 करोड़ का मॉडल विद्यालय, समाजवादी अभिनव विद्यालय का लोकार्पण सरकार में किया गया है। सबसे पहले 1 मिनट, सबसे पहले 4-5 आदमी की जो पार्टी है, ये आप दिख रहे हैं, मैं इनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि ये सामने आए, कम से कम जनता को ये बताएं कि अगर विकास नहीं हुआ था तो आज तक 4 साल में ये थे कहां, ये विलुप्त कहां थे? मैं तो इनको पहचानता नहीं। इन्होंने कितने धरने किए, कितने प्रदर्शन किए, इन्होंने जनता की कितनी आवाज उठाई, ये थे कहां? आज तो हम इनको पहली बार देख रहे हैं। पहले इनको सामने बुलाइए और जनता से इनका मुखातिब कराइए कि ये अपनी बातों को बताएं कि इन्होंने विपक्ष में कितने धरना प्रदर्शन किए, कितना रोड मार्च किया। आज देहात में 18 देहात में 18 घंटे लाइट आती है, वो माननीय कृषि मंत्री विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह की देन है। शहर के हर वार्ड में रोड खड़ंजे से इंटरलॉकिंग का काम शुरू हो गया, ये माननीय मंत्री जी का विकास है। आज पूरे क्षेत्र में जाइए, गोंडा जनपद में आने वाले 5 साल के बाद आपको रोडें, कच्ची रोडें मिलेंगी नहीं। इनको तो पता ही नहीं रहा। मैं इनके होता क्या? मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए। बहुत सारे आरोप लगाए हो गए हैं। देखिए, सवाल आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि विकास हम कर रहे हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का अपना दूसरा दावा है। लेकिन मैं अभी जो बोल रहे थे भाई साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में सब कुछ बहुत अच्छा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी ने क्यों कहा कि हमारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? अपनी आदत ठीक कर ले, वरना पार्टी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अखिलेश जी ने मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों को हटाया और फिर उन्हीं को ताजपोशी कर दी। सवाल इसका नहीं है, सवाल 2014 में जनता ने तय कर दिया कि हिंदुस्तान में कौन क्या कर रहा है, कौन राजनीतिक दल कहां है, और 2017 में ये जनता तय कर देगी कि किसकी आने वाली सरकार है, किसने विकास किया और किसने विनाश किया। सीधा सा मुद्दा है। आपको बता दूं एक बहुत खास बात कि आखिर इस जगह का नाम गोंडा क्यों पड़ा। खास वजह है यहाँ की, यहाँ पे भगवान राम के पुत्र लव का राज था और ये गोनर्द कहलाता था। गोनर्द उस इलाके को कहते हैं जहां पर गाय चरने आती है। पहले इस जगह का नाम गोनर्द हुआ करता था, जो आगे चलकर आज गोंडा हो गया है। सारे मुद्दों पर, सारे सवालों पर जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।